स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज़ में। और अभी आप स्क्रीन पर जिस चेहरे को देख रहे हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि भारत को इंटरनेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाने वाले रमेश जी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, थर्ड इंडो नेपाल इंटरनेशनल गेम्स 2024 में रमेश ने भारत को रिप्रेजेंट किया, जिसमें 6 देशों ने प्रतिभाग किया था और उन 6 देशों में से रमेश स्वर्ण पदक जीत कर आए। और किस तरीके से आखिर मऊ के बेटे ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, अब हम बात करेंगे रमेश से और जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रमेश राजभर है। हाँ। मैं ग्राम अतरसावा, हाँ, पोस्ट ऑफिसरी, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। और 2 मेडल आपके गले में है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, लॉन्ग जंप में और 800 मीटर की रेस में रमेश ने जीत हासिल करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीता है। अब बताएं किस तरीके से आपने प्रतिभाग किया और कैसा रहा ये सफ़र, पूरा ज़रा विस्तार से बताएं। मैं इसमें बहुत कड़ी मेहनत किया और इस गेम में मैंने भाग लिया। और हम लोग 13 तारीख को काठमांडू गए और वहाँ जा कर के मैंने प्रतिभाग करके और ये दोनों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, तो आप इतनी इससे पहले भी कई सारे गेम आपने खेले? हाँ जी, इससे पहले मैं सबसे पहले वाराणसी में 2021 में भाग लिया था, जिसमें मेरा 3रा स्थान था। फिर इसके बाद नई दिल्ली में गया, वहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया। BHU में, वाराणसी BHU में गोल्ड मेडल था मेरा एक बार, और मैं उसी BHU में ही गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसके बाद कलकत्ता में, फिर पश्चिम बंगाल में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय गेम, जिसमें 6 देशों ने भाग लिया था। वहाँ पर मैंने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, किस तरीके से आपने इस गेम्स की तैयारी किया? मैं ये अपनी गेम अपने गांव रह करके और सड़क पे तैयारी करके करता हूँ। किसी एकेडमी या किसी उसमें? किसी एकेडमी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अपनी सड़क पर ही तैयारी करता हूँ। खुद से तैयारी किया? जी जी। कोई कोच नहीं था आपका? कोई कोच नहीं। अच्छा, तो किस तरीके से आपने खुद से तैयारी करके यहाँ तक का सफ़र तय किया? कितना कठिन रहा? कितना कठिन था ये? ये तो बहुत कठिन है। मुझे 3 बजे मैं प्रतिदिन अपना बिस्तर छोड़ देता हूँ और सड़क पर जा करके अपनी तैयारी करता हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के लिए। और सड़क पर ही मैं तैयारी करता हूँ। हमारे यहाँ पिच की सुविधा, फील्ड की सुविधा नहीं है। आपने देश को गोल्ड दिलाया है इतनी बड़े उसमें, कोई सम्मान या किसी तरीके का सहयोग बाद आपको शासन प्रशासन से मिला? कुछ अभी कुछ नहीं, शासन प्रशासन से मुझे कुछ भी अभी प्राप्त नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? आप इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, देश को आपने स्वर्ण दिला दिया, उसके बाद भी आपको किसी तरीके का कोई सम्मान या कोई सहयोग नहीं मिला। आप बता रहे खुद से आप सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ मैं ट्यूशन पढ़ा करके, मेरे पास कोई बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं है। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और इन खेलों में भाग लेने के लिए मुझे मेरे दोस्त मित्र जो हैं, शैलेश मौर्य हैं, उपेंद्र यादव हैं और बाजार के लोग हैं, गाँवपुर के लोग, सारे लोग मेरी सहायता करते हैं, कुछ न कुछ देते हैं। इसके बाद मैं इन गेमों में पार्टिसिपेशन करता हूँ। लेकिन तो जब से मैंने शुरू किया, कठिन परिश्रम किया और ये गोल्ड मेडल का प्राप्त करने का सिलसिला जारी है। और मैं आगे और मेहनत करके यही चाहता हूँ कि कम से कम एक रिकॉर्ड बना दूँ। पहले भी आप कई मेडल्स जीत चुके हैं? इसके पहले मेरे पास इस समय लगभग 18 मेडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहली बार प्रतिभाग किया था आपने? दूसरी बार? पहली बार मैं बंगाल में किया था। अच्छा, बंगाल में पहली बार किया था। दूसरी बार अभी इस प्रतियोगिता में कितने देश शामिल थे जिसमें आपने जीत हासिल की है? इसमें बांग्लादेश था, भूटान था, नेपाल था और भारत से और ये देश थे। तो आपने भारत को स्वर्ण दिलाने का काम किया। जी जी। आपने कभी प्रयास नहीं किया कि आपको शासन प्रशासन के स्तर से कोई सहयोग मिले किसी तरीके का? आप बता रहे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, खुद से सब। मैं प्रयास किया था, मैं अपनी फाइल पूरा तैयार करके DM साहब के यहाँ पेश हुआ था और वहाँ मेरी फाइल जमा हुई। DM साहब द्वारा फाइल को फॉरवर्ड करके और जिला क्रीड़ा अधिकारी के पास भेज दी गई थी। लेकिन तो वहाँ से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ था फिलीपींस खेलने के लिए। तो इस और
दबाव के कारण मैं यहाँ पर भाग नहीं रहा। हमारे माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे जिम्मेदारों से? आप लोगों से मेरी ये उम्मीद है कि हमें आप लोगों के द्वारा हमें कुछ सहयोग प्राप्त हो। आगे का लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है कि मैं कठिन मेहनत करके अपने देश के लिए स्वर्ण पदक और जीतें और रिकॉर्ड बनाने।